एक शहर में ढाबा खुलता है। ढाबा कुछ ही दिनों में बहुत अच्छा चलने लगता है। ढाबे पर खाने वालों की भीड़ देखकर ढाबे का मालिक मैकू ढाबे के रसोइये बैजू से कहता है, अरे बैजू, भगवान की दया से अपना ढाबा बहुत अच्छा चल रहा है। क्यों ना हम कोई मशीन ले आए ताकि पराठे अच्छे और तेजी से बन सकें। रोज हमारे कई ग्राहक खाए बिना चले जाते हैं। सही कह रहे हो मालिक, अगर ऐसी कोई मशीन आती है तो ले आओ। हमारे हाथ भी दुख जाते हैं पराठे बनाते बनाते। फिर मैकू और बैजू शहर चले जाते हैं और वहाँ पराठे बनाने की मशीन ढूंढने लगते हैं। एक जगह पर उन्हें वो मशीन दिख जाती है। दुकान का मालिक संदीप उन्हें मशीन चलाकर दिखाता है। मैकू भैया, ये बहुत बढ़िया मशीन है। इसे बहुत से ढाबे के मालिक लेकर जाते हैं। मैकू और बैजू मशीन ढाबे पर लेकर आ जाते हैं। मैकू मशीन को ढाबे की रसोई में फिट करवा देता है और बैजू मशीन चालू करता है। मशीन में से ताजे और बढ़िया पराठे बनकर आने लगते हैं। अरे भाई वाह, क्या खुशबू आ रही है पराठों में से। मजा आ गया। अब तो हम अपने सभी ग्राहकों का पेट भर सकेंगे। फिर बैजू अपना काम करने लगता है और मैकू वहाँ से चला जाता है। बैजू थोड़ा स्वभाव से लालची होता है। पराठे बनाते समय उसे ख्याल आता है, अरे ये मशीन तो बड़ी तेजी से पराठे बना रही है। क्यों ना कुछ पराठे मैं आसपास के ढाबे वालों को बेच दूं, कुछ पैसे मैं भी कमा लूंगा। मालिक तो खूब नोट कूट रहे हैं। इसके बाद बैजू जब भी समय मिलता पराठे बनाकर आसपास के ढाबों में बेच देता। इससे बैजू की भी अच्छी कमाई होने लगी। एक दिन बैजू पराठे बना रहा होता है, तभी वहाँ एक कुत्ता आता है और बैजू की तरफ देखकर भौंकने लगता है। अरे ये कुत्ता रसोई में कहाँ से आ गया? चल भाग यहाँ से। ऐसा कहकर बैजू कुत्ते को भगाने लगता है, लेकिन कुत्ता भागने की बजाय मशीन से रोटी उठाता है और रोटी खाने लगता है। ऐसा देखकर बैजू कुत्ते को मारने लगता है। तभी वहाँ मैकू आ जाता है और बोलता है, ये क्या कर रहे हो बैजू? तुम्हें पता है ना, इस ढाबे से कोई भी भूखा नहीं जाता है। तुम इस कुत्ते को पराठे दे दो। पर मालिक, ये तो रोज आएगा और इसको देखकर और भी कुत्ते आ गए तो क्या हो गया? आने दो, सबको खाना दो। यहाँ से कभी कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। कुत्ता मैकू के पैरों के पास आ जाता है और मैकू के जाने के बाद कुत्ता भी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बैजू पराठे बना रहा होता है, तभी वहाँ वही कुत्ता आ जाता है और भौंकने लगता है। ये दुष्ट कुत्ता फिर यहाँ आ गया है। इसको भी आदत लग गई है, इसको भगा देता हूँ। ऐसा कहकर बैजू कुत्ते को मारने लगता है, लेकिन तभी मैकू वहाँ आ जाता है और बैजू को डांटते हुए कहता है, बैजू, ये क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो इस बेजुबान को? छोड़ो इसे। और अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर मैकू कुत्ते के पास जाता है और उसे अपने हाथ से पराठे खिलाता है। मैकू का गुस्सा देखकर बैजू भी घबरा जाता है और उसके बाद वो कुत्ते को कुछ नहीं कहता। एक दिन बैजू पराठे बनाकर बेचने जा रहा होता है, तभी कुत्ता वहाँ आ जाता है और भौंकने लगता है। लगता है इस कुत्ते को मेरी चोरी पर शक हो गया है। इसी दिन ये मुझे पकड़वा ना दे, मेरी तो कमाई ही बंद हो जाएगी। ऐसा कहकर बैजू सोच में पड़ जाता है और अपनी कमाई बंद ना हो इसके लालच में वो उस कुत्ते को पराठे वाली मशीन में डाल देता है। कुत्ते के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन कुत्ता एक भूतिया कुत्ता बन जाता है जिसका आधा शरीर इंसान का और सर कुत्ते का होता है। इस दुष्ट ने मुझे मार डाला और मैकू सेठ को भी धोखा दे रहा है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। एक दिन बैजू पराठे बना रहा होता है, तभी उसकी टांग पर कोई जोर से काटता है। बैजू दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। फिर बैजू पराठे बनाता है और बेचने के लिए चला जाता है। अगले दिन बैजू पराठे बना रहा होता है, तभी मैकू वहाँ आता है और बोलता है, अरे बैजू, ये काला वाला कुत्ता नहीं आ रहा आजकल यहाँ? क्या हुआ?
कहीं तुमने तो उसे कुछ नहीं कहा या भगा दिया? नहीं मालिक, भला मैं क्यों मारूंगा उस बेजुबान जानवर को। कहीं चला गया होगा बेचारा, आ जाएगा जब भूख लगेगी उसे। बैजू इतनी सफाई से झूठ बोलता है कि मैकू को उस पर यकीन हो जाता है। एक दिन बैजू रात में सो रहा होता है, तभी उसे पराठे वाली मशीन के चलने की आवाज आती है। बैजू भागता हुआ मशीन के पास जाता है। अरे ये मशीन कैसे चालू हो गई? अगर मालिक को पता चल जाता तो मुझे बहुत डांटते। ऐसा कहकर बैजू मशीन बंद कर देता है, लेकिन मशीन अपने आप फिर से चलने लग जाती है। ये देखकर बैजू डर जाता है। बैजू फिर से मशीन बंद करने जा रहा होता है, लेकिन तभी मशीन में से इंसानों के टुकड़े निकलने लगते हैं और एक खोपड़ी हंसने लगती है और बोलती है, जल्दी ही तेरे पापों का घड़ा भरने वाला है। खोपड़ी को देखकर बैजू घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर मैकू रसोई की तरफ भागता है। बैजू बेहोश हो जाता है। तब तक मैकू भी वहां आ जाता है और बैजू से बोलता है, बैजू, होश में आओ, रसोई में कुछ नहीं है, क्या हुआ तुम्हें? बैजू होश में आता है और देखता है रसोई में सचमुच कुछ नहीं होता और मशीन भी बंद होती है। बैजू की हालत देखकर मैकू बोलता है, लगता है बैजू तुम थक गए हो, तुम जाकर आराम कर लो। फिर बैजू जाकर सो जाता है। अगले दिन बैजू के पास पराठों के बहुत से ऑर्डर आ जाते हैं। उन्हें पूरा करने के लिए बैजू मशीन चालू करने जाता है, लेकिन मशीन चालू नहीं होती है। अरे इस मशीन को क्या हो गया? अगर ये नहीं चली तो पराठों के सारे ऑर्डर चले जाएंगे। ऐसा कहकर बैजू मशीन चेक करने लगता है, लेकिन तभी वहां जोर जोर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आने लगती है और भूतिया कुत्ता वहां आ जाता है। दोस्त इंसान, ये मशीन ऐसे नहीं चालू होगी, क्योंकि मैंने इसे बंद कर रखा है। इसे मैं ही चला सकता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। लेकिन भूतिया कुत्ता उसकी गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है, अपनी बारी आई तो डर रहा है दोस्त। मैं अब तुझे भी इस पराठा मशीन में डालूंगा, जैसे तूने मुझे डाला था, ताकि तुझे भी पता चल सके मुझे कैसा लगा होगा। ऐसा कहकर भूतिया कुत्ता बैजू को लेकर मशीन की तरफ जाता है। बैजू मौत को करीब देखकर चिल्लाने लगता है। बैजू की आवाज सुनकर मैकू भी वहां आ जाता है और उसकी ये हालत देखकर भूतिया कुत्ते से बोलता है, देखो, तुम ऐसा मत करो। इस दुष्ट ने जो भी तुम्हारे साथ किया, इसकी सजा कानून इसे देगा। छोड़ दो इसे। नहीं मालिक, ये बहुत दुष्ट है। आपको नहीं पता, ये आपको भी बहुत धोखा देता है। आपके पीछे से पराठे बनाकर बेच देता है। इसका मर जाना ही अच्छा है। मुझे सब पता है, लेकिन मैं इसे जानबूझकर कुछ नहीं कहता था। लेकिन इसने तुम्हें मारकर बहुत गलत किया, इसीलिए इसे इसके कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसा कहकर मैकू पुलिस वालों को बुला लेता है और पुलिस वाले बैजू को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। भूतिया कुत्ता मैकू के पास जाता है और बोलता है, आप बहुत अच्छे हो मालिक। ऐसे ही हम जैसे जानवरों पर उपकार करते रहना, क्योंकि हमें तो रोटी देने वाला कोई नहीं है। आप जैसे कुछ अच्छे लोगों की वजह से हमें थोड़ा खाना मिल जाता है। फिर भूतिया कुत्ता वहां से गायब हो जाता है।